देखो प्रतिशत में हम लोग जो पढ़ रहे थे तो 121 नंबर तक सवाल हो चुके थे। अब आगे जो है 122 नंबर से हम लोग देखते हैं। ठीक, कहाँ से देखते हैं? 122 नंबर से सवाल देखते हैं। 122 नंबर जो सवाल कह रहा है, हमसे कह रहा है एक कर्मचारी की मासिक आय, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/2/3, देखो 2/2/3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर उसको 720 रुपए अधिक मिलते। कितने मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। तो बताना है उसके मासिक वेतन कितना। बेटा देखो हमारे हिसाब से इतना बढ़ रहा है तो 2 3 या 6 दूनी 8, मतलब 2 3 दूनी 6 2 8, 8/3 बराबर दे रखा है 720 रुपये। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? ये काटेंगे 90, ये 9 त्रिका 27, 270 रुपये। कितना होगा बेटा? 270 रुपये। ठीक, कितना होगा? 270 रुपये। तो अब 100 बराबर निकालने में कितना हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा 27,000 रुपये। ये उसका मासिक वेतन हो गया। 123 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कह रहे तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। देखो तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप के वेतन का, तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 30% अधिक, तो आप कश्यप के वेतन 100 मान लिए, तुलसीराम का वेतन 120 हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं यदि तुलसीराम 720 रुपए बचाता है, जो उसके वेतन का 4% है, 4% तुलसीराम जो है अपने वेतन का 4% बचत करता है। तो आप हम लोग यहाँ 120 का 4% निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा? वर्षों को 48, 4.8 रुपए बचत करोगे। क्या करोगे? ये बचत की राशि आ जाएगी। अब देखो हमारे हिसाब से इतनी राशि, लेकिन वो बचाता कितना? 720। कितने रुपए बचाता है? 720 रुपए। तो एक बराबर जब निकालोगे, एक बराबर जब निकालो 720 बटे कितना? 4.8। 100 बराबर जब निकालोगे तो बेटा 720 बटे 4.8 इंटू 100। ठीक, ये दशमलव हटाओगे ये 0 बढ़ जाएगा। 12 छंग 72, 12 चौको या ऐसे काट लो 47 है। ठीक, 24 त्रिका 72, 24 दूना 48, ये कटेगा तो 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000। ये उसका वेतन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? वेतन किसका? तुलसीराम का। हमसे पूछा कश्यप के वेतन, सॉरी पूछा था कश्यप के कश्यप के वेतन होगा, क्योंकि हमने 100 बराबर निकाला, 100 बराबर निकाला है तो कश्यप के वेतन 100 बराबर निकाला था, तो आपके पास 100 बराबर आ गया। अब देखिएगा आगे सवाल क्या कर रहा है। 124 नंबर कर रहा है एक विद्यार्थी किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश उसने 5.5% ज्ञात कर दिया, जो कितना था? जो 220 था। तो बताना है उसको सही उत्तर कितना, सही उत्तर कितना। ठीक, देखो आपसे कहा क्या गया था 124 नंबर में, 124 नंबर में कहा गया था कि आप 3.5% ज्ञात करना, इतना करना था। आपने ज्ञात किया 5.5% ज्ञात कर दिया। अगर 100 का अगर 3.5% निकालेंगे तो 3.5 ही आएगा, अगर 5.5% निकालेंगे तो 5.5 ही आएगा। ठीक, तो आप अगर 100 का अगर आपने निकाला है, 100 का अगर निकाला है तो बेटा इतना 3.5 आएगा, ये आएगा 5.5, इतना आएगा। लेकिन इतने बराबर कितना आ रहा है? इतने बराबर दे रहा है 220 के। कितना? 220 के। तो बेटा एक बराबर निकालोगे तो 220 बटे कितना आएगा? 5.5 के। अब आपको इतने बराबर निकालना है, 100 बराबर नहीं निकालना, उसको निकालना है सही उत्तर क्या था। तो सही उत्तर आपके पास क्या? 3.5। तो 3.5 बराबर जब निकालोगे तो 220 बटे 5.5 इंटू 3.5, ये आपका कर। ठीक, ये कितना आएगा? 5 से काटेंगे 11, ये 5 7 35, ये कर जाए 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, 140। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखो 125 नंबर हमसे कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में मजदूरी में पहले 40% कमी की गई, उसके बाद वृद्धि की गई। तो आप कर सकते हो यार, 40% की वृद्धि कर रहे हो और 40% कमी कर रहे हो और 50% कमी कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, इसके बाद 126 नंबर कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक अधिकतम अंक का 60% और 30% प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्तांकों का योग। बेटा देखो
126 नंबर क्वेश्चन में 126 में हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में ए और बी क्रमशः 60% और 30% प्राप्त करते हैं। ठीक, इनके प्राप्तांक को बेटा ए ने इतना प्राप्त किया, बी ने इतना प्राप्त किया। ए जो है 100 का 60% निकालेंगे 60 निकलेगा, बी 100 का 30% निकालोगे 30 निकलेगा। तो इतना जब टोटल जो कितना हो जाए 90, 90 बराबर आपके पास दे रखा है 783 के, कितना दे रखा है 783 के। ठीक, तो एक बराबर कितना निकाल लोगे 100 बराबर निकालना है, तो 783 बटे 90 आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्णांक पूछ रहा है, इंटू 100 पूछ रहा है, 100 बराबर पूछ रहा है। इतना आपको सॉल्व करना है, कर लेना। इसके बाद देखिए 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 127 नंबर हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। बेटा 1 से लेकर जब 70 तक की संख्याओं को वर्ग करोगे तो कितनी संख्याओं के अंत में 1 आएगा। बेटा 1 से लेकर पहले 100 तक देखो, 1 से लेकर 100 तक देखिए, 100 तक नहीं 10 तक देखिएगा। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर वर्ग करोगे तो 1 में वर्ग आएगा और 1 के वर्ग करने पर 1 आएगा और अंतिम अंक, और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक में आपको 1 प्राप्त होगा। 9 ने 81, 81 का मतलब इकाई अंक में 1 में। इसी प्रकार जब 11 की लाइन में 11 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा अंतिम अंक, और 19 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 21 में करोगे, 21 वाली लाइन 21 का करोगे तो आएगा, 29 का करोगे तो आएगा। मतलब कि एक लाइन में दो संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी, 2 संख्याएं मिलेंगी आपको। एक लाइन में 2 संख्याएं मिलेंगी। तो 1 से 70 तक की संख्या जब हो तो 7 लाइनें तैयार हो जाए, 7 लाइनें तैयार। तो 70 तक कह रहा है कितनी संख्याओं के वर्ग के अंत में, मतलब एक लाइन में 2 मिल रही संख्या, तो 1 से लेकर 70 तक 7 लाइनों में कितने मिल जाएंगे, 14 मिल जाएंगे, 14 मिलेंगे। 14 अब मिला बेटो, देखो 14 संख्याएं होंगी 1 से 70 तक का वर्ग करने पर इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो कितनी, इकाई अंक 1 जो प्राप्त होगा वो 14 संख्याओं में होगा। कितनी संख्याओं में होता है, 14 संख्याओं में। तो आपको प्रतिशत निकालना है, कितनी संख्याओं में मिला है 14, कितने में से 70 में से इंटू 100, 54 70, ये 20% आंसर हो जाएगा। ठीक, 128 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमसे क्या कह रहा है, 128 नंबर कह रहा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू और मोना, देखो ये सोना है, ठीक, सोनू है और ये मोना है। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। भाई ये 10% अधिक कर रहा है तो ठीक, 10% अधिक कर रहा है, ये कर लिए। अब इसके बाद कह रहा है कि मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। ये 10% कम करवा दो भाई, इसको रघु को आप 100 मान लीजिए, इसका 10% करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 90 का 10% जब निकालेंगे 9 निकलेगा, 9 रुपए ज्यादा ये करेगा तो 99 रुपए कर देगा। ये हो गया इतना। अब हमसे कह रहा है कि यदि तीनों ने कुल मिलाकर इतने रुपए, देखो तीनों का बेटा जब निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दिन 289, 289 कुल कितना हुआ बेटा 289, 289 बराबर हमको दे रखा है कितना 5780 की, 5780 की। बेटा एक बराबर जब निकालोगे तो 5780 बटे 289। ठीक, अब हमसे पूछ किस तरह है कि रघु ने कितना निवेश किया। रघु कितने रुपए कर रहा है, 100 रुपए कर रहा है, तो 100 बराबर आपको निकालना है 5780 बटे 289 इंटू 100। ये आपको सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो 129 नंबर हमसे कह रहा है, 129 नंबर कह रहे एक कंपनी को बाल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, 2 किस्तें मिलती हैं जिनमें से कह रहा है कि दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगनी है। दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की दुगनी है। दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की दुगनी। देखो ये दूसरी किस्त, ये पहली किस्त आपके पास। कौन सा सवाल नंबर है 129 नंबर, 129 नंबर। देखो दूसरी किस्त जो है पहली किस्त की बेटा दुगनी है, मतलब कि ये दुगनी है आपके पास। अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। ये हो गए। अब हमसे कह रहा है पहली किस्त का 1%, इसका 1%,
और दूसरी किस्त का 4.5%, ये खराब है। क्या है खराब? तो 200 का जब 4.5% निकालेंगे तो बेटा ये 9 निकलेगी, इसका 1% निकालेंगे तो 1 निकलेगी, तो टोटल खराब कितने? 10 खराब हो गए। खराब की जो संख्या है वो कितनी आ गई? 10। 10 बराबर हमको दे रखा है कितने की? 10 बराबर 100 के दे रखा है, 100 के दे रखा है। 10 बराबर 100 के, तो 1 बराबर निकालोगे तो 10 निकल के आएगा। हमसे पूछ किस दे रहा है कि पूछ किस रहा है, पहली किस्त में कितनी बाल बेरिंग थी? पहली किस्त में कितनी? 100। 1 बराबर कितना निकाला? 10 के, तो 100 बराबर निकालोगे तो बेटा 1000 नहीं हो जाएगा? ठीक, ये पहली किस्त पे आ गई, तो यही आपका आंसर। दूसरे, अगर दूसरे में पूछता तो 2000 हो जाता। ठीक, 2000 हो जाता। 130 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसको देखिएगा। 130 नंबर हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए, कुल जो है 150 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 150 प्रश्न, जिनमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। बेटा 1 अंक का जब बनेगा तो पूर्णांक भी तो 150 हो जाएगा भाई, 150 हो जाए। कह रहा है मीनल ने प्रथम 75 प्रश्न सही किए। कितने? 75 प्रश्न। 75 प्रश्न के उत्तर दिए। 75 प्रश्नों में से 80% उस प्रश्नों का उत्तर सही था। देखो जब उसने 75 प्रश्न किए तो इन 75 में से 80% प्रश्नों के उत्तर सही थे। तो आप 75 का 80% निकालेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, ये कितना आएगा? 20 तिया 60 प्रश्न क्या थे? सही थे, मतलब 60 प्रश्न सही थे। अब हमसे क्या कह रहा है कि कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए, देखो इसका तुम अंक जो प्राप्त करना चाहते थे वो 60%। 60% मतलब कि 150 का 60% मतलब कि 90 अंक या 90 प्रश्न सही कर दो भाई। एक अंक एक प्रश्न जो है 1 अंक का है तो 90 अंक ले आओ, या तो 90 प्रश्न जब सही करोगे तभी तो आप क्या कर पाओगे, मतलब कि 90 अंक आ पाएंगे। ठीक, ठीक है। देखो बेटा आपके पास सही कितने हो गए प्रश्न? 60। और अगर अंक भी माने तो यही 60 अंक है। अब 60 अंकों में 90 अंक आपको लाना है, तो अभी कितने अंक और चाहिए? 30 अंक चाहिए। आपके पास शेष प्रश्न कितने बचे थे? 75 बचे थे। आपके पास जो शेष प्रश्न बचे थे वो 75 प्रश्न बचे। अब इन 75 में से अगर इस 90 लाना है, 60 आप ला चुके, तो 30 प्रश्न अगर और सही कर दो तो आप 90-60% अंक हो जाए कि नहीं? 90 अंक मिल जाए। तो अब हमको इतने में कितने अंक लाना है? देखो बेटा ऑप्शन इसमें आपको जो दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें प्रतिशत में निकाल, मतलब कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्न सही करें हम। तो शेष में से 30 और लाना है, 30 प्रश्न और करना है आपको। क्या करना है? और करना है। तो आप प्रतिशत में इन 75 में से 30 और कर दोगे तो पास हो जाओ। तो प्रतिशत निकालो, 30/75 इंटू 100, 25 चौको 100, 25 या 75, ये आया 10, 10 चौको 40% प्रश्नों के और उत्तर आपको सही देने होंगे। इन 75 प्रश्नों में से 40% प्रश्नों के आप सही अगर उत्तर दे दोगे तो आपके पास टोटल 90 अंक हो जाएंगे। ठीक, ये था। इसके बाद आपके पास 131 नंबर दिए थे। 131 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी जनपद की जनसंख्या इतनी है, प्रथम वर्ष 20% और द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि होती है। देखो पहले 20% की वृद्धि हो रही, उसके बाद 25% की वृद्धि हो रही। तो बेटा 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। वृद्धि करोगे 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6×5 = 30। ये कितना हुआ? 4×5 = 20। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आज आपके पास 20 रुपए है तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? 30 रुपए। अगर आज गांव की जनसंख्या 20 है तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 हो जाए। यहाँ पे जनसंख्या दे रहा कितना? 8500। तो इस 20 बराबर आपके पास दे रखा है 8500 के। तो 1 बराबर जब निकालोगे तो 8500/20 के। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 30 बराबर पूछ रहा है। 30 बराबर जब निकालोगे 8500/20 इंटू 30, इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके आंसर निकालना।
इसी टाइप से बेटा आगे और क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम पढ़ते हुए बताते हुए चलेंगे, इस टाइप से करना। ठीक, इसको एक बार समझ लो, उसके बाद बताना। एक से 31 नंबर हो गए, 32 नंबर हमसे कह रहा है, 32 नंबर से एक गांव की किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष प्रारंभिक मूल्य की तुलना में 10% कम हो जाता है। बेटा इसमें कमी हो रही है, तो 10% कमी हो रही है, देखना 10% कमी हो रहा, तो 2 वर्ष पहले मूल्य कितना था, वर्तमान मूल्य दे रखे हैं क्या? 10% का मूल्य कितना, मतलब क्या होता है, 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 से कितना हो जाएगा 9, ये कितना 81, ये कितना हो जाएगा 100। देखो 81 बराबर हमारे पास फिर ये आज की अगर आज ये जनसंख्या है हमारे पास, तो 2 साल बाद इतनी बचेगी। अब हमारे पास कर यदि वर्तमान संपत्ति 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले कितना था, मतलब कि 81 बराबर दे रखा है 81,000। तो एक बराबर कितना है, 81 81 पड़ जाए 1,000 है, तो 100 बराबर जब निकालोगे तो 1 लाख जनसंख्या नहीं हो जाएगी, ये था आंसर। ठीक देखो 33 नंबर में ही सेम करना है, 10% की प्रतिवर्ष क्या होती है, वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है 133 नंबर में, क्या होती है 10% की वृद्धि। ठीक, अब देखो 2000 में इतनी जनसंख्या है, 2000 में कितनी है, 2000 जनसंख्या हो, तो 2006 में कहाँ पहुंच रहा है, 2006 में, मतलब कि कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष में पहुंच रहा है। देखो वर्तमान में आपकी जनसंख्या दे रखा है 2000 और 2000 दे रखा है, और 2003 से 2000 कहाँ जा रहा है, 6 जा रहा है, तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, ये चीज बताना है। 2006 में कितनी होगी, देखो 2006 में कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो कितने वर्ष के लिए ये जा रहा है, ये पहले देखो कितने वर्षों के लिए जा रहा है, 3 वर्ष के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा, 2003 से 2006 जा रहे हो, तो वर्ष जो हो गए आपके 3 वर्ष हो गए, कितने वर्ष हो, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 भाई, 3 बार करो, 10 से क्या कर दो 11, 10 से क्या कर दो 11, 10 से क्या कर दो 11, ये कितना हो जाएगा 13 31, ये कितना हुआ 1000। ठीक, 1000 बराबर 2000 दे रखा है, 1 बराबर 2 है, तो 13 31 में कितने का 2 का मल्टीप्लाई आपको कर देना, तो 13 दूनी 26, 31 दूना 62, 2662 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, कितना हो जाएगा 2662 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 34 नंबर सिर्फ आपसे वही कह रहा है, 34 नंबर वही कह रहा है, 34 नंबर में 134 नंबर में हमसे कह रहा है कि 5% की पहले वृद्धि, 5% की कमी दूसरे वर्ष के अंत में इतनी है, दूसरे वर्ष के अंत में देखो पहले 5% की बेटा वृद्धि करता है, फिर क्या करता है 5% की कमी करता है। 5% का मतलब होता है 1/20, वृद्धि करोगे तो 20 से कितना हो जाएगा 21, जब कमी करोगे तो 20 से कितना हो जाएगा 19, ये कितना आया 4, ये कितना 19 से करने 19, 19 दूना 38, 19 से करने 19, 19 दूना 38, 39, ठीक 399 आ गए, 399 आ गए। फिर आपके पास 399 आ गए, कह रहे दूसरे वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या, हमारे पास दूसरे वर्ष के अंत में कितनी 399 बराबर दे रखा है 789। ठीक, 1 बराबर जब निकालेंगे तो ये 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक, जब 2 बार जाएगा तो प्रारंभ में कितनी जनसंख्या आपको पूछ रखा है, ठीक, तो 4 बराबर पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा इसमें 4 का 278, ये 0 भी दे रखा है, तो 1 बराबर 20 आएगा। ठीक, इसमें 20 का गुणा कर दोगे, इसमें 20 को गुणा कर दे तो 4 दूनी 8000 हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक, इसी प्रकार से 35 नंबर सेम कह रहा है 10% की वृद्धि होती है बेटा, 2003 से 2005 जा रहे तो 2 वर्ष में है
वर्तमान जनसंख्या 15 लाख दे रखा है तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। 136 नंबर में भी कह रहा है कि 48,600 रुपये तो पहले 25% देते, फिर 8% बताओ, फिर 2 वर्ष के अंदर वर्तमान जनसंख्या दे रहा है तो बाद की जनसंख्या पूछना, ये भी कर लोगे। 37 नंबर कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहले 3%, फिर 2.5%, फिर 5% की वृद्धि हुई, वर्तमान जनसंख्या कितनी, ये भी कर लोगे, ठीक है। 38 नंबर में कह रहे 10% की कमी होती, कितने वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, बेटा इसको ऑप्शन से करोगे कितनी हो जाएगी, 10% की मतलब इतनी बचनी चाहिए, कमी कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, ठीक। तो आपको देख के चलना है, ऑप्शन से इसको लेके चलोगे लगभग 3 वर्षों में हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में हो जाएगा, 3 वर्षों में हो जाएगा, आपको करना है, ठीक है, 3 वर्षों में जाएगा, कर लेना। 39 नंबर करें, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 प्रत्येक वर्ष के अंत में 80% रह जाता है, मतलब कि 20% की कमी होती है, भाई मूल्य जो हो जाता है 100 से 80% बचता है, तो 20% की कमी होती है, कमी 20% की दे रहा है, 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा आप कर सकते हो, ठीक। देखो आगे कह रहा है 140 नंबर कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, वर्तमान मूल्य इतना 10 से 31, भाई कमी हो रही 10 से 19, 10 से सॉरी एक 10% को लग क्या होता है 1/10, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 3 बार करोगे, ठीक। एक तरह से बता दे रहे हैं कौन सा 140 नंबर, 140 नंबर देखो 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है, तो 1/10 होता है, 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 से कितना हो जाएगा 9, ये कितना होगा 729, से कितना होगा 1000, ठीक, 1000 हुआ, ये 729। अब इसमें दे रखा है वर्तमान मूल्य कितना स्कूटर का है, जो है कितना बचा है 87,480, इतने बराबर दे रखा है, 729 बराबर 87,480, ठीक। एक बराबर निकाल लेना, फिर 1000 बराबर निकालेंगे तो सीधे 87,480 बटे 729 इंटू 1000, ये आपका मूल्य हो जाएगा। तो कितने में हमने खरीदा था, कितना था पूछ रहा ना, खरीदा था। देखो इसमें 41 नंबर में भी अवमूल्यन हो रहा है, क्या हो रहा है अवमूल्यन हो रहा है, क्या हो रहा है 20,000 रुपए है, इसका 10% करते अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कमी होना, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक बताना है। देखो इसमें 1000 बराबर आपके पास 2 लाख दे रखा है, तो 729 बराबर निकालना है 41 नंबर में, ठीक। 42 नंबर देखिएगा, 42 नंबर कह रहा है 142 नंबर, 142 नंबर हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 729,000 में क्या किया था, भूखंड खरीदा था, ये जमीन है, ये बेटा क्या है जमीन है, जमीन इतने में खरीदी। अब कह रहा है कि इसके लागत क्या किया 3,13,31,00, इतने में उसने बनवाया, भवन का क्या किया निर्माण किया, भवन निर्माण किया, ठीक, निर्माण किया, इतने रुपए बनवाने में खर्चा कर दिया। अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि यदि भूखंड के मूल्य में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि और इसमें 10% की कमी है, क्या कमी है, तो कह रहा है कितने वर्ष बाद जो होगा दोनों के समान में मूल्य हो जाएंगे, बेटा इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 10 से 11, 10 से 11, ये 11 10% मतलब क्या होता है 1/10 होता है, ठीक, 1/10 होता है, तो देखो 10% वृद्धि होगी तो 11, 11, 11 ये हो जाएगा, इसमें 10% की कमी होगी तो 9, 9, 9 नहीं हो जाएगा बेटा, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, ठीक। देखो ये कितना हो रहा है 1331, ये कितना हो रहा है 729 हो रहा है, देखो 729 ये बराबर मिल रहा है, ये इतना मिल रहा है, तो लगभग कितने वर्षों में जा रहा है आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये 729, ये 1331 मिल गया, ठीक। तो देखो 3 बार किया ना हमने, 3 चरणों में किया, तो 3 वर्ष में आपके पास आंसर हो जाए, कितने वर्ष हो जाए 3 वर्ष हो जाए। कह रहा है 143 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। 2004 में मेढकों की जनसंख्या जो थी 21,000, 2,14,000 थी, ठीक।
अब कह रहा है 2006 के अंत में, 2006 के अंत में बताना है, मतलब कि आपको पूरा 2 वर्ष लेके चलना है। ठीक, 2000, 2005, 2006 के अंत की बात कर रहा है बेटा। तो अंत की जब बात कर रहा है तो इसमें आप पूरा कितना लोगे भाई, 3 वर्ष लोगे कि 2 वर्ष लोगे, ये चीज क्लियर करिए। क्यों, 2006 के अंत की बात कर रहा है, प्रारंभ की नहीं बात कर रहा है, 2006 की अंत की बात कर रहा है। तो इसमें आप लोग कितने, 3 वर्ष लोगे। कितने वर्ष लेंगे हम लोग, 3 वर्ष लेंगे। कौन सा, 143 नंबर, 143 नंबर में देखो मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट, 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष भाई, 2004 से 2006 चलना है, अंत में चलना है, मतलब कि अंत हो जाए 7वां वर्ष, 2006 लगने वाला, 7 लगने, तो यहाँ पे जो वर्ष हो जाएंगे बेटा वो 3 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष हो जाएंगे, 3 वर्ष हो जाएंगे। तो 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 से क्या हो जाएगा 11, ये 1331 हो गया, ये कितना होगा 1000 हो गया। ठीक, 1331 बराबर हमारे पास दे रखा है, 1331 बराबर दे रखा है, सॉरी वर्ष 2004 में मेढकों की संख्या है, 2004 में मतलब 1000 बराबर, 1000 बराबर हमको दे रखा है कितना, 214 ट्रिपल जीरो। ठीक, या ट्रिपल जीरो इतना दे रखा है। ठीक, इतने बराबर आपको निकालना है। ठीक, तो एक बराबर कितना है, ये 3 जीरो कट नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करोगे, 214 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1331 इंटू 214, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, ठीक, 144 नंबर में देखो हमारी जो क्लासें होती हैं सप्ताह के लास्ट के 3 दिन, सप्ताह में लास्ट के 3 दिन जो होती है वो हमें बर्रा जाना पड़ता है पढ़ाने हिंदी। ठीक, बर्रा जाते हैं हिंदी पढ़ाने, वो 9 से 10 बजे हिंदी वहाँ पे पढ़ाई होती है, हिंदी पढ़ाते हैं जाके बर्रा में। तो सप्ताह के 3 दिन जो होंगे 9 से 10 बजे हम 10 से 11 नहीं पढ़ा सकते, या तो देखो देखते हैं पिछले सप्ताह में पहली बार गए थे तो 3 दिन पढ़ाए थे, अगर इस सप्ताह से देखते हैं तो 10:30 या 11 बजे से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक, उसके बाद जो जीएस होगी संविधान जो पढ़ाएंगे जस्ट उसके बाद या 1 घंटे बाद या 2 बजे से जीएस पढ़ाएंगे, रेगुलरिटी का टाइम बना देंगे। ठीक, या तो मैं किसी बैच में, अभी संविधान जो चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम सुबह 7:30 बजे पढ़ा रहे हैं, उस वाले बैच में, एसआई वाले बैच में संविधान में थोड़ा आगे निकल चुके, तो मैं आज दोपहर को 2 बजे पढ़ाऊंगा, 2 बजे पढ़ाऊंगा। 2 बजे पढ़ाने के बाद 2 बजे में लगभग 2 बजे 2 घंटे 1.5-2 घंटे पढ़ाऊंगा, 1.5-2 घंटे में लगभग बराबर में आ गए तो सुबह 7 बजे संविधान पढ़ाना इसी क्लास में लगा दिया करेंगे इस टाइम, और नहीं तो अलग से पढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा थोड़ा थोड़ा पर, लेकिन हाँ जितना मैं पढ़ाऊँ उतना कंप्लीट करके चलिएगा। ठीक, उतना कंप्लीट करके चलिएगा। देखिए 144 नंबर, 144 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 72 बच्चों की कतार में, कतार का स्तंभ में इस प्रकार बच्चे खड़े कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। बेटा 12.5% का जो मतलब होता है वो होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। समझ गए 1/8 होता है। मतलब कहने का कि स्तंभ में आपके पास 8 बच्चे हैं तो कतार में कितने होंगे, एक ज्यादा होगा, तो बेटा कितना हो जाएगा, 9 बच्चे हो जाए। कितने बच्चे हो जाए, 9 बच्चे हो जाए। अब कतार और स्तंभ को जब मिलाएंगे कुल कितने बच्चे होंगे, तो कुल करने के लिए बेटा इनका मल्टीप्लाई तो करते, 72 बच्चे हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो हमारे हिसाब से ये 72 है, प्रश्न के हिसाब से भी 72, मतलब कहने का हुआ कि 9 कतारें हैं तो स्तंभ कितने, 8। कितने, 8। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहे प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी, ये चीज हमको बतानी। तो बेटा देखो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या हमारे पास कितनी आ रही है, 9 आ रही है, प्रत्येक कतार में पूछ रहा था, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। देखो 145 नंबर, 145 नंबर में कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा, बेटा देखो वर्ग हो या वृत्त हो, वर्ग हो या वृत्त हो, तब हम कैसे करते हैं। ठीक, वर्ग की भुजा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है
वो होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और वृत्त की भी बात करता है तो होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीजें कट जाएंगी, ठीक, नंबर सिस्टम नंबर 5 कट जाएगी। देखो कहने का मतलब है कि अगर वर्ग की भुजा की बात करें या त्रिज्या की बात करें तो पावर कितनी इसमें 2 पावर, तो परिवर्तन जो होगा 2 बार हम लोग करेंगे। कितनी बार करेंगे? परिवर्तन 2 बार करेंगे। तो देखो कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर देते हैं। 10% मतलब 1/10 होता है। देखो वर्ग की भुजा में पावर 2 लगी तो मतलब 2 बार करेंगे, तो 10 से 11, 10 से 11, यहाँ पे कितना हो गया 121, यहाँ पे कितना हो गया 100। तो कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा है, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। अगर यही आप सवाल बोलते किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना आएगा? 21% ही आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। देखो 146 नंबर में हमसे कह रहा है कि 10% की वृद्धि, 10% कमी। तो वो एक बार 10% वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी होगी तो बेटा कमी होगी। ठीक, बताया है पीछे। x% की जब वृद्धि हो और x% की कमी हो, ठीक, तो बेटा क्या होता है? हमेशा कमी होती है या हानि होती है। ठीक, हानि परसेंटेज बराबर होता है x²/100। ठीक, इससे साल का देखते आगे 47 नंबर में किसी वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि, बेटा 30% की वृद्धि कर रहा है मतलब कितनी बार? 2 बार परिवर्तन करना है। 30% मतलब क्या होता है? 3/10, 10 से 13, 10 से 13 आप करोगे। ठीक, 69% आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो कह रहा है हमसे 148 नंबर, 148 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई में, लंबाई और चौड़ाई में कितने इतने परसेंट, इतने परसेंट, ये कर लोगे यार, जिसकी 40%, 30% बढ़ा रहा है आराम से कर लोगे। 49 नंबर भी कर लो, 20%, 20% वृद्धि, 20% कमी कर रहा है, 4% कमी आएगी। ठीक है, 150 नंबर का 60% वृद्धि कर रहा है। देखो 150 नंबर में, 150 नंबर में क्वेश्चन में सिर्फ 60% की वृद्धि कर रहा है कि लंबाई में वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो हमने बताया था बेटा 60% का मतलब क्या होता है? 3/5 होता है। ठीक, 3/5 होता है। अब कह रहा है कि हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि पुनः वही मिले। हमने बताया था आपको प्रश्न में, आप याद करिएगा, एक चीज सवाल बताए थे, एक ही ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % कम है, वो वाले सवाल याद करने थे। ठीक, देखो कहने का मतलब ये है कि अब देखो सिर्फ वृद्धि कर रहा है, अब हम कितने की कमी करें कि पुनः हमको 100 मिल जाए। कितना मिल जाए? 100 मिल जाए। तो अब ऊपर वाले की जब वृद्धि था तो जोड़ दिया, तो 3 कितना हो जाएगा? 8। इतना हमको कमी करनी पड़ेगी तो इंटू 100 कर दे, तो ये आ जाएगा 37 सही। कितना आ जाएगा? 37 सही, 37.5% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए बेटा कैसे करते। आपके पास अगर क्षेत्रफल, लंबाई जो है कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दे। अगर लंबाई आपके पास 100 थी तो 60% जब वृद्धि कर दोगे तो 160 में, अब पुनः हमको इसको 100 लाना है तो क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 60 बेटा कम करेंगे, कितने में से? 160 में इंटू 100, ये हो जाएगा 3/8, 3/8 इंटू 100। ठीक, इंटू 100, ये चीज कितना है? 37.5%। ठीक, ये आंसर चला गया है। डायरेक्ट वैसे कर लेते हैं, ज्यादा सही रहता है। ठीक, देखो 51 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त में बताया परिवर्तन हमेशा 2 बार करना है। 50% वृत्त कर रहा है, 50% मतलब 1/2 होता है, तो 2 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा? 3 और 4 से 6 हो रहा है, बस खत्म कर लेना। ठीक, गोले की त्रिज्या कह दिया बेटा 152 नंबर में, 152 नंबर में गोला बोल दिया। क्या बोल दिया? गोले। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइएगा? 3/4 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 3/4 पाई आर क्यूब होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 3/4 पाई आर क्यूब होता है। क्यों? देखो यहाँ पे ये चीज कट जाएगी। ठीक, अब बच्चा क्या? आर क्यूब। जब आपसे मेरा गोले की बात कर रहा है तो परिवर्तन पावर यहाँ पे कितना है? 3 है। तो हम लोग परिवर्तन जो करेंगे, परिवर्तन जो करेंगे कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। ठीक, अब हमसे क्या कर रहा है? 50% की कमी कर रहा है। गोले में 50% कमी कर रहा है, तो 50% कमी कर रहा है तो 50% मतलब क्या होता है? 1/2। तो 2 से कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाए? 1 हो जाए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसका करेंगे कितना आएगा?
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाए तो कितना कम हो रहा है भाई? कमी तो हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 7/8 इंटू 100 कम हो रहा है ना बेटा? निकालिए, चालू करिए, कितना है? सॉरी, पृष्ठ क्षेत्रफल में कहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में नहीं, इसमें कहा है गोले के आयतन में नहीं कहा, पृष्ठ क्षेत्रफल में कहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? गोले का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा? तो 4πr² होता है, 4πr² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr² होता है। यहाँ पे ये चीज कटेगा, अब बचेगा r²। क्या बचेगा? r² बचेगा। तो परिवर्तन यहाँ पे 2 बार होगा। कितनी बार? अगर गोले का आयतन की बात करता तो परिवर्तन 3 बार कर लेते हैं, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, कितनी? पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो परिवर्तन सिर्फ कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ये कितना होगा? 4 होगा। ये कितना हुआ? 1। कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। कितने में से? 4 में से, इंटू 100। ये कितना आएगा? 25, 25 में 75% आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे जो कह रहा है 153 नंबर, देखो 153 नंबर हमसे कह रहा है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 3 गोला दे रखा है। 3 गोले हैं, 3 गोला है R1, R2, R3, जिनकी त्रिज्याएं जो है वो देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना है। इन तीनों को जब मिलाया तो एक बड़ा गोला बना है R बनाया, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, देखो इसका जो आयतन होगा इन तीनों के आयतनों के बराबर हो जाएगा। देखो आयतन क्या होता है? 3/4 πr³ बराबर इसका क्या होगा? इसमें 3/4 और पाई कॉमन कर लोगे तो बेटा R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ तैयार होगा। अब देखो 25% नष्ट भी कर रहे हो, 25% जब नष्ट कर रहे हो तो 25% जब नष्ट कर रहे हो तो बेटा 75/100 नहीं बचेगा, ये बचेगा। ठीक, क्यों? 25 से नष्ट कर दो 75/100, देखो 3/4 और 3/4 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा R³ बराबर R1 का मान कितना है? 1 प्लस R2 का मान कितना है? 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 त्रिका 27 इंटू ये कितना होता है? 3/4। ये कितना हुआ? 27 और 1 28, 28 और 8 36, 36 इंटू 3/4 ये हुआ बराबर किसके? R³ के। ये देखो ये कटा 3 9 चौको 36 हुआ। ये कितना? R³ बराबर कितना है? 9 त्रिका 27 आ गया, तो R बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब जो गोला तैयार होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। इन जब तीनों को पिघलाकर एक बड़ा बनाएंगे तब। ठीक है। अब देखो 54 नंबर, 154 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 154 नंबर कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गए। देखो यहाँ पे वोट मानोगे 100, एक उम्मीदवार 30% मत लेता है तो 30% ये लेगा तो दूसरे को 70 वोट नहीं मिल जाएंगे, 70 वोट मिल जाए। देखो हार कितने देगा? 40, 40 बराबर आपके पास 16,000 वोट दे रखा है। कितने दे रखा? 16,000। तो एक बराबर निकाल लेना, कितना आएगा भाई? 400 को 16 400, तो 100 बराबर जब निकालो तो कितना हो जाएगा? 40,000 वोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 53 होगा। 55 नंबर कह रहा है हमसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े, कुल 7500 मत पहले से दे रखा है, तो आपके पास 100 बराबर 7500 दे रखा है, तो एक बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 के। अब हमसे क्या कह रहा है? 20% मत अवैध घोषित कर दिए। देखो आपके पास 100 वोट थे, इसका 20% मत अवैध कर दी तो 20 वोट अवैध हो गए, तो आपके पास जो वैध मत बचे वो बचे 80। कितने बचे? 80। अब हमसे कह रहा है एक उम्मीदवार जो है वैध मतों का 55% ले रहा है, इसका एक उम्मीदवार जो
55% ले रहा, तो दूसरा उम्मीदवार 45% लेगा। क्यों? ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार 45% लेगा। तो जब 45% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? 80 का 45% निकालो, कितना आएगा? ठीक। और कह रहा है कि वह दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो जब इसका 80 का 45% निकालेंगे तो बेटा 36 वोट आ जाएंगे। कितने वोट? 36 वोट मिलेंगे दूसरे उम्मीदवार को। देखो एक बराबर आपने निकाल रखा था 75, तो अब बोल रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो आप क्या करो, 36 में इस 75 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 36 इंटू 75 आपका ये दूसरे उम्मीदवार को वोट मिल जाएंगे। ये आंसर हो जाएगा 55 नंबर का। 56 नंबर हमसे कह रहा है 156 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित करो। देखो पहले से ही 68 मत, 68 मत ये अवैध थे, पहले हटा दिएगा कि ये वोट नहीं डाल पाए। जो कुल वोट हो गए वो 100 प्लस 68 हो गए। ठीक। अब इसमें कह रहा है कि एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त करके 98 मतों से जीत गए। देखो 100 वोट मान लिए जितने पड़े वोट, इसमें से एक उम्मीदवार जो है 52% मत ला 52% मत मिले, तो जब एक को 52% मिले तो 52 वोट मिल गए, तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे बेटा? 48 वोट मिले। देखो कितने मतों से ये जीत रहा है? 4 मतों। 4 बराबर दे रखा है 98, तो एक बराबर जब निकालोगे तो 98 बटे कितना हो जाएगा? 4। अब बेटा 100 बराबर जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 98 बटे 4 इंटू 100, इसको काटेंगे तो 25 को 100 हो गया। देखो 25 अट्ठे 200 हुआ, 20 हाँ सिर्फ 25 में 225 और 20 245, ये आंसर 2425। अब देखो ये तो वैध वोट वाले हैं, क्या है? वैध वोट कितने पड़े, और 68 मत तो पहले से अवैध घोषित करे, तो इसमें 68 में आप जोड़ दोगे तो कुल वोट जो हो जाएंगे 2450 में 68 मत आप जोड़ोगे तो ये कितना हो? 8 6 5 11 6 5 11 4 1 5 2 2518 वोट आपके टोटल हो गए। ठीक। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मत 55% मत मिले। एक उम्मीदवार यदि कुल मतों की संख्या 15,200 ठीक। देखो इससे 15,200 दे रहा, हमने यहाँ पे 100 बराबर मान लिया, कुल वोट 100, वहां दे रहा है 15,200, तो एक बार जब निकालोगे तो 152 आएगा। कुल वोट आपने 100 ही माने। देखिएगा इसमें हमसे क्या कर रहा है, 15% अवैध पहले कर रहा है, पहले वैध दे रखा, लेकिन हम लोग हमेशा मालूम है पहले अवैध होते फिर उसके बाद वैध होते, तो 15% इसने अवैध कर दिया। 15% अवैध करने से 15 वोट खत्म हो, तो आपके पास वैध मत कितने होते बेटा? 85। एक उम्मीदवार जो है वैध मतों का कितना प्रतिशत ले रहा? 55% ले रहा है। एक को तुम 55% दे देना तो दूसरे को 45% निकलेगा। तो बेटा ये आपको हम बता चुके पीछे सवाल, वैध मतों की संख्या, तो आपको 85 का 45% निकाल लेना, जो आ जाए उसमें 152 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ये आपको करना। देखो आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, 157 नंबर, 57 तो हो चुका, 58 नंबर कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 71% मत मिले और कह रहा है 756 मतों से चुनाव जीत गए। कितने मतों से? 756 मतों से चुनाव जीत गए। अट्ठावन नंबर, 159 नंबर जो सवाल है वो पीछे हम बता चुके हैं, वही वाला क्वेश्चन नंबर है। कौन सा है? 55 नंबर, 155 नंबर के तरीके कर लेना। ठीक है, 158 नंबर भी उसी तरीके है, आपके चाहो तो कर सकते हैं। जो 154 नंबर इसमें 71% एक को मिल रहा है, 71% एक को मिल रहा है, तो 100 में 71 एक को मिला तो दूसरे को 29 नहीं मिल जाएंगे, उससे आप कर सकते हो, कर लीजिएगा।
160 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक, लड़कों जो है लड़कियों से 16% अधिक है। कितने प्रतिशत? ये तो ये 100 हो गए, ये 116 हो गए। तो काट देना यार, कट रहा हो तो काट दीजिएगा। ये कितना आएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 9 36, ये 25। अनुपात ये होगा आपके पास, ठीक। बाकी जो दिए हो गलत हो गए, ठीक है। 29:25 का अंतर होगा। 161 नंबर सवाल लिखिए। सवाल आज पूरे इसको खत्म कर देते हैं, परसेंटेज, क्योंकि बहुत दिन चल गया, दिक्कत होती है ज्यादा चैप्टर ज्यादा दिन चलाने में। 161 नंबर सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% जीती, 52%, 64% अभी पूर्णांक आपके पास दे रखा है 750। 750 इस पूर्णांक का ये बंदे प्राप्त करते हैं नंबर। कह रहा है कि ऋतिज जो है एक 52% प्राप्त करता है। पागल हो क्या? ये सब क्यों लेके आए हैं? 52%, एक 52% प्राप्त करता है, एक 64% प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत? 64%। एक प्राप्त करता है 74%। बेटा आपको करना कुछ नहीं है यार, इनका निकाल लेना, हमने निकाल बताएंगे। इतने छोटे छोटे प्रश्न आप कर लीजिएगा। इसका 52% निकालेंगे जो अंक है, इसका 64% जो अंक है, इसका जो 74% जो अंक है, उनको सबको जोड़ देना। जोड़ के 3 से भाग दे, तीनों का औसत पूछ रहा है। जोड़ने के बाद पदों की संख्या ये करिएगा। 100 जो आपके पास 63 नंबर सवाल है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। 162 नंबर पहले देख लीजिए। 162 नंबर हमसे कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या इतनी, जिले की जनसंख्या है जो 29,600,000, जिसमें पुरुष जो है इसमें जो पुरुष हैं वो कितने हैं वो देखिएगा। पुरुषों की संख्या है 16, इतने पुरुष हैं, जिसमें करे कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। इसका जो है बेटा 50% शिक्षित है। कितनी बात समझ में? 50% शिक्षित। यदि कुल पुरुषों का इसका 70% शिक्षित है। तो आपको बताना शिक्षित स्त्रियों कुछ नहीं करना है बेटा, इसका 50% आधा निकाल लो। 2 करने 2 2 चौको 8, 2 बटे 16, ये कितना हुआ? 1,48,08,000 हुआ, ठीक। 1,48,000, इसका अगर 70% निकाले जो आ जाए। अब इसको इसमें घटा देना, वो स्त्रियों की संख्या निकाला है, कितनी स्त्रियां शिक्षित, ठीक। इसको करिएगा। इसके बाद 163 नंबर जो सवाल है इसको एक बार पढ़िएगा। देखिएगा आगे जो कह रहा है हमसे 163 नंबर सवाल, जो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। इसको देखिए, हमसे कह रहा है कि 163 नंबर की 650 टाफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी। बेटा 605 टाफी, कितनी टाफी? 605 टाफी बांटी जा रही। जैसे प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% मिलता है। कितने परसेंट? कुल बच्चों, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। यहाँ पर अगर आपके पास कुल बच्चे 5 हैं तो एक बच्चे को एक टाफी मिलेगी। तो अगर हम कुल बच्चे मान लेते, कुल बच्चे माना कि 5x, तो एक बच्चे को टाफी जो मिलेगी, एक बच्चे को टाफी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी इसका 1/5, इसका 1/5 जब निकालेंगे तो बेटा x निकल के आएगा। कितना निकल के? x निकल आएगा। तो बेटा कुल टाफी कितनी हो जाएगी? कुल टाफी कितनी हो जाएगी? देखो स्टूडेंट आपके पास कितने बच्चे, कितने? 5x। एक बच्चे को टाफी कितने? x। तो ये 5x² नहीं हो जाएगा? देखो 5x² बराबर आपके पास 605 के।
उल्टा तो इतनी है, तो 5 से काटेंगे, ये कितना आएगा, 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 5 इकन्ने 5, एक्स स्क्वायर बराबर 121, एक्स बराबर कितना आ जाए, 11 नहीं आ गया, एक्स बराबर 11 आ गया। तो ये एक बच्चे को टाफी मिली ना 11। देखो आपसे पूछ भी रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफी मिली, तो 11 टाफी मिल रही, यही आंसर है। ठीक, कितनी टाफी मिल रही, 11 टाफी मिल रही। देखिए 164 नंबर, हमसे 164 नंबर में कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8, प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि, 1/8 बढ़ता है। पेड़ की ऊंचाई, वर्तमान ऊंचाई अब कितनी, 8 मीटर, तो 2.5 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा, 2.5 साल बाद कितनी हो जाएगी। देखो कायदे समझना, आप लोग समझदार हो कि वर्तमान में 8 है, आज 8, तो इसमें 1 वर्ष बाद 1/8 बढ़ेगा, ठीक, तो मतलब कि इसमें 1 बढ़ जाएगा 1 साल में, 1 बढ़ा तो 1 इसमें बढ़ेगा, तो बेटा 1 जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे बढ़ा कितना, 1, ठीक। अब अगले वर्ष फिर 1/8 बढ़ेगा, तो जब 1/9 का 1/8 जब निकाल लेंगे बेटा, 9/8 का मतलब हो जाएगा 8 इकन्ने 8, फिर दशमलव लगाए, 8 इकन्ने 8, 2 बचा 8 दूनी 16, 1.12 हुआ, कितना हुआ, 1.12 बढ़ा इसमें, तो कितना 10.12 नहीं हो जाए। अब बेटा आगे बढ़ेगा, आगे आधे वर्ष के लिए, आधे वर्ष के लिए आप पहले पूरे वर्ष का निकालेंगे, पूरे वर्ष का 1/2 निकाल, 1/8 निकाल, फिर उसका आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा, तो 10.12। देखो आपको यहीं से हम आंसर कंप्लीट करवा दे रहे हैं, यहीं से इतने से हो जाएगा। कह रहा है कि 2.5 वर्ष बाद कितना बढ़ेगा, ऑप्शन में देखिए, देखो आपके पास पहले वर्ष में वृद्धि कितने की, 1 की हुई थी, 1 की वृद्धि हुई थी, अब दूसरे वर्ष में 1.12 की, तीसरे वर्ष में 1 दशमलव कुछ जाएगा, 12 के ऊपर जाएगा, लेकिन जस्ट उसका आधा करोगे, जस्ट मान लो जैसे तीसरे वर्ष में 1.50 बढ़ा, 1.5 बढ़ गया, अब 1.5 का जब आधा करोगे तो 0.75 तो आएगा, क्यों, 1.5 का आधा ही तो 0.75 जो बढ़ेगा इसी में तो बढ़ेगा, तो लगभग लगभग अभी देखो ये पूरा रुपया तो कंप्लीट है, ये 2 दशमलव ही कुछ तो आएगा, लगभग 2.12 के ऊपर, मतलब कि 70, 75, 76 तक जाएगा, ठीक। तो इसमें जो दे रहा है 3.84 हो ही नहीं सकता, 10.76 हो ही, 10.76 जो जाएगा, 10.76 जो जाएगा वो यहाँ पे बढ़ने के बाद जाएगा, यहाँ पे जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 0.64 बढ़ के जाएगा, 0.64 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा बेटा, 0.64 बढ़ के जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब कि 1 अब इंटू 1/16 कर दोगे, ठीक, मतलब कि आप जब पूरा 1 वर्ष का निकालेंगे, 1 वर्ष का निकालने के बाद, 1 वर्ष का निकाल 10.12 का 1/8 निकालना, इसके बाद जोड़ना इसी में, देखो कैसे, 10.12 प्लस का 10.12 का 1/8, फिर पुनः इसका 1/2 करोगे, 1/2 करेंगे, तब इसको इतना चालू करोगे तो 0.64 आएगा। अब जब 0.64 आ गया तो देखो ये इतना 1 बढ़ा था, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, या आप इस 10.76 में 8 को घटा दोगे तो 2.76 आ जाएगा, ये आपकी वृद्धि होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखिएगा 65 नंबर, 65 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 65 नंबर हमसे सवाल कर रहा है, 165 नंबर कह रहा है कि गेहूं के मूल में 20% की कमी होने पर, गेहूं के मूल में 20% की जब कमी हो जाती तो 600 रुपए में 10 kg गेहूं तुम अधिक खरीद सकते, तो 10 kg का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 600 का 20%, 600 का 20% निकालेंगे तो 120 रुपए आएगा, 10 kg का मूल्य 120 रुपए, तो 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपए प्रति kg, ये घटा हुआ मूल्य आ जाएगा।
यही आपसे पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य कितना होगा। ठीक, देखो 166 नंबर, 166 नंबर में हमसे कह रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेलता है। देखो 600 लड़के हैं, कितने लड़के, 600 लड़के। अब कह रहा है इसमें 75% जो है वो लड़के हॉकी खेलते हैं, क्या हॉकी खेलते हैं। इसके बाद जो है 45% जो है वो 45% जो है ये फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो बेटा जब हॉकी 75% खेलना, 45% फुटबॉल खेल, तो इसमें जो दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले जितना परसेंटेजों का योग 100 से जितना अधिक जाएगा, 100 से जितना अधिक जाएगा तो वो दोनों खेल खेलने वाले हो जाएंगे। कितने हो जाए, दोनों खेल खेलने वाले बंदे हो जाएंगे। कौन से होंगे, दोनों खेल। तो ये इनका योग कितना हो जाएगा, 10, 7, 4, 11, 1, 12, 120 हुआ। 120 में बेटा जब 100 घटा दोगे, जब 100 घटा दोगे तो 20% लोग बचे। 20% लोग जो होंगे ये दोनों खेल खेलने वाले होंगे। कौन से, दोनों खेल खेलने वाले। तो आपसे दोनों का ही पूछ रहे, तो 600 का 20% निकाल लेना, 600 का 20% निकाल लेंगे तो बेटा कितना, 120 कैंडिडेट जो होंगे वो दोनों खेल खेलने वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर था। इसके बाद देखिएगा इसी प्रकार से 167 नंबर में कह रहा है, ये 167 नंबर में पीछे बता चुका हूँ क्वेश्चन। ठीक, 167 नंबर में पीछे क्वेश्चन बता चुका हूँ। 167 नंबर में क्वेश्चन नंबर था पीछे वाला जो था 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन सेम। 72% कर्मचारी चाय, देखो 72% कर्मचारी चाय क्या पीते हैं, चाय। और इसके बाद बोल रहा है कि 44% कर्मचारी जो है कॉफी पीते हैं, क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो बेटा इसमें बताना है दोनों काम करने वाले कौन से होंगे। तो दोनों वाले जो होंगे बेटा इन दोनों को जोड़ देंगे, 72 प्लस 44 और 100 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 116 माइनस 100 बराबर 16% जो हो जाएंगे दोनों काम करने वाले होंगे। देखो हमारे हिसाब से कितने, 16, कितना 16, लेकिन दोनों काम करने वाले वहाँ पे 40। 16 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 1 बराबर निकालना, 100 बराबर निकालना, तो 40/16 इंटू 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा। 168 नंबर कह रहा है 168 नंबर हमसे कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, देखो 35% एक विषय में और 42% दूसरे विषय में, कितने दूसरे, 15% दोनों विषय में। ठीक है, ये 35%, ये 42%, ये 15 दोनों विषय में। तो कह रहा है क्या है, दोनों विषय अनुत्तीर्ण रहे। ये सब फेल वाले हैं, क्या है, फेल वाले। क्या है बेटा, ये सब फेल वाले, क्या है, फेल, सब फेल। तो कह रहे यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या इतनी है तो एक विषय में जब बात करते हैं, एक विषय की जब बात करें बेटा ऐसे प्रश्नों में क्या कर, ये वाला 15 इससे भी घटाओगे, ये वाला 15 इससे भी घटाओगे, तो 35 में 15 गया, कितना बचा, 20। इधर 42 में जब 15 गया इधर बच्चा कितना, 27। टोटल कितना हो गया, 47%। ये जो होंगे एक विषय वाले होंगे। कौन से होंगे, एक विषय वाले होंगे। तो कुल कैंडिडेट हमको दे रखा है कितना, 2500। तो 2500 का 47% निकाल लोगे, परसेंटेज से हटाओगे, ये आएगा कितना आ जाएगा, 1175। 1175 जब 25 इंटू 47 करोगे तो आ जाएगा। इसके बाद देखिए 169 नंबर, 169 नंबर हमसे सवाल कह रहा है, 169 नंबर का है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से 15% अधिक मूल्य लेता है। देखो और एक ग्राहक ने सोफा इतने में खरीदा, तो दुकानदार तो कितने में खरीदा, 15% अधिक में खरीद रहा है यार, 15%। देखो एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। एक ग्राहक ने सोफा सेट को इतने में खरीदा, तो दुकान मतलब कि 15% ला पर उसने बेच दिया, तो इसका जो सीपी हो जाएगा 169 का जो सीपी हो जाएगा, दुकानदार के लिए सीपी होगा, ठीक, दुकानदार के लिए सीपी हो जाएगा 90/39/115। ठीक, 115 इंटू 100 चालू कर लेंगे। ठीक, 170 नंबर सवाल कह रहा है, 170 नंबर हमसे कह रहा है
देखिए कह रहा है कि पहले किसी मूल्य को क्या करना है, सर है पहले किसी संख्या में 10% कम कर दिया, इसके बाद 10% वृद्धि कर दी जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। देखो पहले 10% की वृद्धि करा, इसके बाद 10% कमी करा। 10% का मतलब जानते हो 1/10 होता है, तो 10 से वृद्धि करोगे तो 11 नहीं हो जाएगा, 10 से जब कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 99, ये कितना होगा 100। देखो कितना कम है यहाँ पे, एक कम है ना, तो एक बराबर दे रखा है 50, कितना दे रखा है 1 बराबर 50, तो प्रारंभिक संख्या का मान आपके पास प्रारंभिक संख्या कितनी है 100, 100 बराबर इसमें 100 में 50 को गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा आपके पास। ठीक, ये आंसर हो गया। ठीक, बस करो, परसेंटेज पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और किसी को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हो। 2 बजे संविधान क्लास चलेगी, 2 बजे संविधान पढ़ाया जाएगा। ठीक, लाइट रहेगी तो अगर लाइट बाई चांस चली गई तो उसके लिए हम मैसेज कर देंगे, अगर नहीं गई लाइट तो हम पढ़ाने 2 बजे तैयार हो जाएंगे।